हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ, कन्फ्लिक्ट एंड इट्स लेवल्स। कन्फ्लिक्ट का सिंपल मतलब होता है कि जब आप किसी को अपनी बात बताते हो और वो बंदा, सामने वाला बंदा आपकी बात से डिसअग्री कर जाता है। ठीक है। जहाँ पर भी एक तरफ डिसअग्रीमेंट आता है, मैंने बोला मुझे ये करना है, लेकिन सामने वाले ने बोला, मेरे पेरेंट्स ने बोला ये नहीं करना, तो इधर कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। ठीक है। डिसअग्रीमेंट के कारण। तो ये 3 लेवल पे होता है बेसिकली: इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन इटसेल्फ, हमारे अंदर ही चलती है जो कश्मकश, हम जो बोलते हैं कि अंदरूनी आवाज़ से अंदर से आवाज़ नहीं आई। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है विद इन इटसेल्फ, विद इन इंडिविजुअल। इसके अंदर 3 पार्ट्स आएंगे: गोल कन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन एंड रोल कन्फ्लिक्ट। चलो हम बात करते हैं गोल कन्फ्लिक्ट की। अप्रोच। इसके अंदर बेसिकली ये बोला जाए कि दोनों तरफ पॉजिटिव है। यार मैं, या तो मैं कुछ भी, मतलब कि दो दो पॉजिटिव चीज़ है आपकी। अब इन दोनों में से आपको चूज़ करना होता है कि ये करूँ या ये करूँ मैं। ठीक है। अब मैंने बोला कि यार मुझे खाना खाना है, मेरे को सोना भी है। अब देखो, दो एक खाना खाना क्या हुआ, खाने से क्या मतलब हुआ आपका, खाने खाने से मतलब हुआ भाई खाना भी ज़रूरी है, पॉजिटिव चीज़ है, और सोना भी ज़रूरी है। अगर मैं थका हूँ तो सोना भी ज़रूरी है, दोनों पॉजिटिव चीज़। अगर मुझे इन दोनों के बीच में से चुनना है तो ये मेरे लिए अप्रोच कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिर आता है अप्रोच अवॉइडेंस। अप्रोच अवॉइडेंस का मतलब हो गया एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, इन दोनों के बीच में चुनना है मुझे। मैंने बोला मुझे, मेरे दोस्त मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं लेकिन मुझे पढ़ना है। यार देखा जाए इस टाइम पे मेरे लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे जॉब लगेगी, मेरा करियर सक्सेसफुल होगा। दोस्त बुला रहे हैं, ये तो बाद में भी खेल सकते हैं देखा जाए तो। ठीक है, तो इसके बीच में मुझे कन्फ्लिक्ट अराइज होगी, मुझे क्या चुनना है। फिर आता है एक अवॉइडेंस। इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। अब इन दोनों नेगेटिव के मुझे चुनना होता है। अब मैं कह रहा हूँ यार खेलने चलता हूँ, यार फिर मैं सोच रहा हूँ कि चल यार थोड़ी देर फेसबुक चला लेता हूँ। देखा जाए तो दोनों में ही टाइम बर्बाद होना है मेरा। ठीक है, दोनों में ही टाइम बर्बाद होना है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं ये दो चीज़ सोच रहा हूँ, मुझे पता है मेरा 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद मेरा पेपर है, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, तो मेरा टाइम बर्बाद ही हो रहा है दोनों तरफ से। ठीक है। फिर हमारा आता है उसके बाद फ्रस्ट्रेशन। अब इसके अंदर हमारे 4 पार्ट्स आते हैं: अग्रेशन, विदड्रॉल, फिक्सेशन एंड कंप्रोमाइज़। फ्रस्ट्रेशन आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं मतलब कि परेशान हो गया, इस टाइप की चीज़ें। जब आप कोई चीज़ करते हो, अगर आपसे नहीं होती, तो या तो आप उस पर गुस्सा करोगे, अग्रेशन आ जाएगा आपके अंदर, यार मेरे से नहीं हो रहा, मतलब कि गुस्से में फेंक देना। या तो आप उस चीज़ को करना ही छोड़ दोगे। आपने उधर से, मैं कुछ चीज़ सीख रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कोई भी एक्सरसाइज होगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं हैंड स्टैंड करना सीख रहा हूँ, हाथ पे खड़ा होना सीख रहा हूँ, मेरे से नहीं हुआ, 1 महीने ट्राई किया, नहीं हुआ, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। या तो मैं, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, मैंने छोड़ दिया उसको उसके बाद। या तो मैं क्या करूँगा, उसको फिक्स करूँगा, अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ना। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है इसके अंदर। तो उसके लिए ट्राई करता है बंदा। और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब, यार मेरे शरीर इस लायक बना ही नहीं है, मेरा शरीर पढ़ाई के लायक बना है तो पढ़ाई वाली चीज़ कर सकता हूँ, एक्सरसाइज मेरी बस की नहीं है। ये तरह की थॉट आती है अंदर। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट, रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है, रोल कन्फ्लिक्ट के अंदर बेसिकली ये बताया गया है, जब आप दो रोलों को, एक से अधिक रोलों को आप प्ले करते हो एक साथ। अब जैसे सिंपल सी बात है, एक इंसान, एक मैन, एक पति भी होता है किसी का, और शायद साथ उसका बेटा भी होता है किसी माँ का। तो वो जब अपनी पत्नी के सामने जाता है तो उसका कुछ और होता है सिस्टम। ठीक है, मतलब कि वो फिर उसके लिए पति होता है बेसिकली, और जब माँ के सामने जाता है तो वो बेटा होता है उसका। 1 मिनट। हाँ, ठीक है, तो ये इस तरह के रोल्स आ जाते हैं इसके अंदर। अब फिर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब दो बंदों में मतभेद होता है, एक से अधिक जनों में मतभेद होता है जब की बात। अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं: ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जोहारी विंडो एंड लाइफ पोजीशन। ट्रांजैक्शन एनालिसिस का मतलब बेसिकली ये होता है, जब आप किसी सोसाइटी में जाते हो तो आप उधर के एनवायरनमेंट को देखते हो ढंग से, फिर सोचते हो कि यार रियलिटी में ये सब चीज़ें होती है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है: पेरेंट्स ईगो, चाइल्ड ईगो एंड अडल्ट ईगो। पेरेंट्स ईगो मतलब हमारे माँ बाप होते हैं, माँ होती है, बाप होते हैं, उनमें से कोई भी आपको कोई ऑर्डर देता है कि यार तू ये काम कर, तेरे को करना पड़ेगा। तो मतलब कि आपके पास कोई रिफ्यूज़ल के लिए कोई वजह नहीं है, आपको करना है तो करना है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, अगर सामने वाला बंदा डोमिनेंट नहीं है, मतलब कि उसको उसको बोला करने के लिए उसने कर लिया, आदर्श जिसको बोलते हैं, तो कोई परेशानी नहीं।
ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ घर के रिलेटेड में। बिजनेस में भी इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है, और उसके पॉइंट विट से देखना हमें। अब मैंने पेरेंट्स की बात मान ली तो ठीक है, अगर नहीं मानता मैं तो क्या होगा, उधर कन्फ्लिक्ट अराइज होगा क्योंकि एक डिसएग्रीमेंट का वर्ड आ गया बीच में, ठीक है। अब चाइल्ड ईगो का मतलब होता है यार कुछ भी बोल देना। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप कुछ कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दोगे तो सिंपल सी बात है, कन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही होगा। फिर आता है अडल्ट ईगो। अडल्ट ईगो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर आप सोच समझ के फिर डिसीजन लेते हो, ठीक है, फिर बोलते हो कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना, क्या है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कम कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर आता है जोहारी विंडो। जोहारी विंडो बेसिकली 4 पार्ट्स में बटा हुआ है: ओपन, ब्लाइंड, हिडन एंड अनडिस्क्लोज्ड। ये एक ऐसी चीज़ होती है, आप ओपन है, मतलब आपकी व्यक्तित्व सबको पता है कि यार ये किस नेचर का है, यार ये काम काम करता है, तो आपके पास आएंगे लोग काम करवाने के लिए, ठीक है, अगर आप काम करते हो। ब्लाइंड मतलब कि किसी को पता ही नहीं कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। आप ये सोचते हो कि सामने वाले बंदे को नहीं पता कि मैं कैसा हूँ, लेकिन उन सबको पता है कि आप कैसे हो। फिर आता है हिडन। आपको पता आप कैसे हो, लेकिन सामने वाले बंदों को ये नहीं पता कि आप कैसे हो, आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, ठीक है। फिर आता है अनडिस्क्लोज्ड। मतलब कि आप जिसको बोलते हैं ना अंतर्मुखी, किसी को भी कुछ नहीं बोलते, शांत रहना, अपने अंदर ही रखना सब चीज़ें, उस टाइप के लोग। फिर लास्ट में आता है लाइफ पोजीशन। इसमें 4 केसेस आते हैं: आई एम ओके, यू ओके। भाई कोई हमने कोई बात कर रखी, कोई हमने कोई डिबेट चलाया, उसमें मैंने बोला यार तेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मेरा भी ठीक है, तू अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। तो ये क्या हुआ, ठीक है भाई, इसमें कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए। अब एक आता है आई एम ओके, यू नॉट ओके। इसमें कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तो सही हूँ, तू गलत है। वो सिंपल सी बात है, दूसरा बंदा क्या कहेगा, मैं सही हूँ तू गलत है। तो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही होगा। फिर आता है आई एम नॉट ओके, यू ओके। इसमें भी कम होता है। इसमें क्या होगा, मैंने बोला भाई मैं ठीक नहीं हूँ, तू सही है, ठीक है भाई, बात ही खत्म होगी, झगड़े की बात ही नहीं। वो तो अपना वो सही प्रूफ करना चाहता है ना, तो तुमने तो पहले ही बोल दिया कि भाई मैं गलत हूँ तू सही है, तो प्रूफ हो गया कि वो बिल्कुल सही है। तो इसमें कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। फिर आता है आई एम नॉट ओके, यू नॉट ओके। भाई मैं भी ठीक नहीं हूँ, तू भी ठीक नहीं है, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा। जब मैं सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं भी ठीक नहीं हूँ, तू भी ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा। फिर लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अभी इंटरपर्सनल में क्या था, दो बंदों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। अब इंटर ग्रुप, इसमें ग्रुप होता है। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जब 2 से ज़्यादा जने होंगे, ठीक है, 4-5 लोग बैठे हैं, उनका अपना अलग सोच है, हमारी अलग सोच है। जैसे मैंने बोला कि हम इंडिया के अंदर हमने एक बहुत कॉमन चीज़ सुनी होगी, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करता, जो भी सुना होगा कि भाई एक पुश्तैनी काम चलता आ रहा है, उसके अंदर एक बेटा अपने बाप से लड़ाई कर रहा है किसी बात के ऊपर। इस टाइप की जब लड़ाइयाँ होती है छोटी छोटी मोटी, तो वो इंटर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। मैं बाकी इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि रेजोल्यूशंस क्या क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।